जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका श्रद्धा जीवन ज्योति में स्वागत है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख इंसान का सबसे बड़ा गुरु होता है। इससे मिलने वाली सीख मनुष्य को जीवन भर याद रहती है। जीवन में दुख और सुख के मायने समझने के लिए इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखें। सुख और दुख के भंवर में उलझे जीवन का रास्ता दिखाते हैं गीता के अनमोल वचन। श्रीमद् भागवत गीता हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में शायद ही ऐसा कोई होगा जिसके जीवन में कभी दुख ना आया हो। आदमी छोटा हो या बड़ा, धनी हो या फिर निर्धन, ताकतवर हो या कमज़ोर, हर व्यक्ति को किसी न किसी बात पर दुख जरूर होता है। सुख और दुख तो अतिथि हैं, बारी बारी आएंगे और चले जाएंगे। यदि वह नहीं आएंगे तो हम अपने जीवन के अनुभव कहाँ से लाएंगे। जब भी किसी इंसान की ज़िंदगी में दुख आता है तो वह उसी को लेकर अपना दुखड़ा रोने लगता है। संसार में कुछ भी अस्थाई नहीं है, इसमें हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं। परिवर्तन ही संसार का नियम है। यदि ठीक से समझे इस बात को तो इसका मतलब यह है, यदि जीवन में सुख है तो अस्थाई नहीं, दुख है तो अस्थाई नहीं। जीवन का यह कठिन समय भी सुख में ज़रूर बदलेगा। हमें बस हर परिस्थिति, हर हाल में अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। दुख के आने का मतलब वह समय मनुष्य की जीवन का परीक्षा का समय होता है। दुख आने के बाद ही हमें अपने और परायों का पता चलता है। एक बार दुख ने सुख से कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो, लोग तुम्हें पाना चाहते हैं। तब सुख ने कहा, भाग्यशाली मैं नहीं तुम हो, क्योंकि तुम्हारे आते ही लोग अपनों को याद करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं किसी के जीवन में प्रवेश करता हूँ तो लोग अपनों को भूल जाते हैं। दुख और सुख के असल मायने की समझने की कोशिश करते हैं। इंसान के जीवन में दो प्रकार के दुख होते हैं। पहला वह जिसकी अभिलाषा पूरी नहीं होती, और दूसरा यह कि उसके जीवन की सारी अभिलाषाएं पूरी हों। चिंता जीवन के सारे दुखों का एक ही कारण है। ऐसे में किसी प्रकार का कष्ट आने पर सबसे पहले उससे जुड़ी चिंता करना छोड़ दो, बल्कि चिंता को समाप्त करने की कोशिश करो। चिंता को दूर करने का चिंतन करो, चिंता नहीं। अगर थोड़े से आराम को छोड़ने से व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है तो एक समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह थोड़ा सा दुख या कष्ट सहते हुए बड़ा सुख हासिल करे। किसी के साथ दुख भेदभाव नहीं करता, वह हर किसी के जीवन में आता है। इसीलिए दुखी होने के बजाय उससे बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। इंसान का जीवन एक सिक्के के समान है, जिसके एक ओर सुख तो दूसरी ओर दुख होता है। जीवन में कभी दुख तो कभी सुख आता रहता है। जब भी सुख हो तो घमंड मत करना, और जब दुख आए तो सब्र मत खोना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। वास्तव में सुख और दुख जीवन को पूर्ण करने के लिए आवश्यक भी हैं।
कहते हैं मनुष्य सुख में प्रसन्न होता है जबकि दुख में रोता है। सुख और दुख दोनों मनुष्य को शक्ति और शिक्षा प्रदान करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ना तो दुख में घबराना चाहिए और ना ही सुख में इतराना चाहिए। सुख दुख तो जीवन की शक्ति का आधार हैं। सुख से शांति और शुभता का संचार होता है तो दुख से जीवन के आवश्यक सबक मिलते हैं। फिर भी यह किसी विडंबना से कम नहीं। मनुष्य अपने जीवन में कभी कोई दुख नहीं चाहता। वह हमेशा सुखी रहना चाहता है और वह अपनी इच्छा या ज़रूरतों के अनुसार खुश रहना चाहता है। महाभारत में वेद व्यास कहते हैं कि सुख और दुख मानव के कर्मों के ही परिणाम हैं। इसीलिए अपने परिणाम को सरलता से स्वीकार करने ही में ही मनुष्य की बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति परिणाम को सहजता और सरलता से स्वीकार कर लेता है वह अनेक प्रकार की समस्याओं और मनोविकारों से बच जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुख और दुख जीवन रथ के दो पहिए हैं। इनसे कभी डरना या घबराना नहीं चाहिए। कठिनाइयाँ ही मनुष्य को संघर्ष करने की शक्ति देती हैं और जीवन में सफल होने के लिए आत्मविश्वास में सहायक होती हैं। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण ने कहा किसे हमेशा सुख मिला और किसे हमेशा दुख। सुख दुख सबके साथ लगे रहते हैं। मनुष्य को दुख से दुखी होना ही सच्चा सुख है। श्रीमद् भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा सुख दुख तो सर्दी गर्मी की समान है। इनका आना जाना सर्दी और गर्मी के आने जैसा होता है। सुख का आनंद लें लेकिन दुख को भी सहन करना सीखना चाहिए। जिसने बुरी इच्छाओं और लालच को छोड़ दिया सिर्फ उसे सुख और शांति मिल सकती है। कोई भी मनुष्य इच्छाओं से मुक्त नहीं है लेकिन गलत इच्छाओं को हम जरूर छोड़ सकते हैं। आनंद मनुष्य के भीतर निवास करता है परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोज रहा है। दूसरों के धन को देखकर मन में उसे पाने की इच्छा होना लालच है। ऐसी इच्छा को पूरा करने के लिए मनुष्य गलत काम भी करने लगता है। इसकी वजह से मन अशांत हो जाता है। इसीलिए लालच और गलत आदतों से बचें। सुख हो या दुख हर परिस्थिति हर हाल में संभाव रहें। संभाव का मतलब यह है हमें सुख में बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और दुख आने पर दुख भी नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करें। भगवान का ध्यान करें लेकिन कर्म जरूर करें। गीता के 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम मेरा ध्यान करो लेकिन अपना कर्म भी जरूर करो। अपना काम बीच में छोड़कर केवल भगवान का नाम लेते रहने से जीवन सफल नहीं होता। कर्म किए बिना जीवन सुखी और सफल नहीं हो सकता। सिर्फ कर्म करने से ही हमें वह सिद्धि प्राप्त हो सकती है जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सन्यासी संन्यास लेने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। हमारा मन ही हमारे दुखों का कारण होता है।
गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और समस्याओं से दूर रहता है। साथ में व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि मनुष्य को फल की इच्छा छोड़कर कर्म पर ध्यान देना चाहिए। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसीलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को ही महत्वपूर्ण माना है। जो लोग कर्म छोड़कर सिर्फ भक्ति करते हैं उनका जीवन दुखों से घिरा रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। क्रोध ही मनुष्य का दुश्मन होता है। क्रोध में व्यक्ति अपना नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम करता है। यहाँ तक कि कभी-कभी गुस्से में आकर मनुष्य खुद का अहित कर बैठता है। गीता में श्री कृष्ण ने कहा, क्रोध को खुद पर हावी मत होने दो। यदि गुस्सा आए तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। सुख और दुख धूप छाया की तरह सदा इंसान के साथ रहते हैं। लंबी जिंदगी में खट्टे मीठे पदार्थों के समान दोनों को साथ चखना होता है। सुख दुख के अस्तित्व को आज तक कोई नहीं मिटा पाया। जीवन को सुंदर बनाने में सुख और दुख आभूषण के समान हैं। ऐसी स्थिति में सुख से प्यार और दुख से घृणा की भावना ही अनेक समस्याओं को कारण बनती है और इसी से जीवन उलझन भरा प्रतीत होता है। शास्त्रों में यही बताया गया है, व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपना कार्य अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। राधे कृष्णा।